एक वो लाहौर का टट्टू है, डॉक्टर खालिस जबल, उसको बड़ी तकलीफ हुई है तालिबान की फतह पर। कहते हम तस्लीम नहीं करते, तो तुम गधे तस्लीम नहीं करोगे क्या होगा? हम तालिबान को तस्लीम नहीं करते। बादशाह आ रहा था तो भंगी खड़ा था। भंगी ने जब देखा कि बादशाह करीब है तो कहते भंगी कहते हैं मैं बड़ा नाराज हूं इस बादशाह से। तो कोई जो साथ था उसने कहा वाह भंगिया अनफुन फिल माब इस्तुन फिल समा, वाह डॉक्टर जलाली अनफुन फिल माब इस्तुन फिल समा, तेरी इस तो पता नहीं फिल समा है या फिल बीर है ये भी नहीं पता। लगा है हम तालिबान की हुकूमत को नहीं मानते हो, गधे हो, तुम्हें हुकूमत से है क्या? तुम्हारा काम हलवा खाना है, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम सारी जिंदगी अवाम को लूटना है। आज तक कहीं बरेलवियों की हुकूमत भी कायम हुई? दुनिया के नक्शे पे बरेलवी हुकूमत का वजूद हो। इनकी हुकूमत यही है कि मज़ारों को पूजो, मज़ारों की आमदनी इसके ये बादशाह हैं। बाकी कहीं बरेलवियों ने निफाज शरीयत की हो, शरीयत का निफाज किता, ये तो वो चूरी वाले मजनू हैं। इनका इश्क रबीउल अव्वल की 12 तक खाना पीना है और गाना बजाना ते उर्सां दा खाना। ये है बरेलवियत का खुलासा कि खाई आओ भाई खाई आओ, डिड्ढा नू बधाई आओ, अन्ने खूह जिमें इट्टा पेंदिया ने पाई आओ। ओ बेईमानो तुम्हारा क्या है शरीयत के साथ? और मजे की बात है कि हम तालिबान की हुकूमत को नहीं मानते। मैंने कहा दफा हो शैतान, तेरी हैसियत क्या है तू नहीं मानता? अपनी औकात तो देख, अपनी हैसियत तो देख कि तेरी हैसियत है क्या और तुम लोग हो कौन? आज तक तुमने शरीयत के नाम पे खाया है, इकामत दीन का तुम्हारा तसव्वुर ही नहीं। तो तुम अगर तस्लीम न करो अंग्रेज के टटुओ तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये वही है अनफुन फिल माए व इस्तुन फिल समा। हम नहीं कहते, हम सोच समझ के मानेंगे। तालिबान अगर हमें अकायद की वजाहत दे दे, वाह वाह गधया, कभी शीशा नहीं देखा, आईना नहीं देखा, बेशकला बदशकला कि तालिबान अमीरुल मोमिनीन इन कबर परस्तों को पहले वजाहत दे अकीदे की। क्या बात है? इसको कहते हैं कि इनको कहना चाहिए कि जरा कद देखकर या चादर देखकर, चलो दोनों चीजें देख लो, कद भी थे चादर भी। तो आज तक रजा खानियों की तो कहीं हुकूमत आई नहीं। ये बेचारे अब तड़प गए कि तालिबान क्यों आ गए। एक इनको दुख है तालिबान का, दूसरा दुख है इनको सऊदी अरब के मुवाहिदीन का। और इनका काम है सुबह शाम भौंकना, काबतुल्ला मस्जिद नबवी, उनके आइम्मा को भौंकेंगे, उस सऊदी हुकूमत को भौंकेंगे, क्योंकि ये वहां कब्र पूजने पे पाबंदी है, कब्रें नहीं पूजने देते, कब्रों पे उर्स मेले जरोले। इधर तो इन्होंने कोई नंगा बाबा पकड़ा है तो उस पर ढोल भी और कवालियां भी और उर्स भी और सारा कुछ है। और उधर सहाबा की कब्रें वो भी महफूज हैं और सब अहलुल्लाह की कब्रें महफूज हैं। तो अब ये कहते हैं उधर जी खारजी है खारजी के बच्चे, इधर तालिबान खारजी है। मैंने कहा कि खारजी की पहले तारीफ तो कर। खारजी कहते किसको है? अगर खारजी का माना तकफीर बाजी वाला, तो इस कायनात में जितना बरेलवी फिरका खारजी है, इतना खारजी कोई भी नहीं गुजरा। बरेलवी फिरका के फतवा से दुनिया का कोई आदमी महफूज नहीं। अगर फतवाबाजी
पिछले दिनों भी एक बरेलवी आलिम से मेरी गुफ्तगू हुई। मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा यार आप तालिबान और मुवाहिदीन को खारजी कहती हैं, तो क्या मतलब है? तो कहते हैं ये फतवे बहुत लगाती हैं। मैंने कहा जरा मुआवजा कर ले कि अहमद रजा ने दुनिया में जितनी तकफीरबाजी की अहले इस्लाम की, अहमद रजा ने जो फतवे कुफर के अहले इस्लाम पे लगाए 14 सदियों की तारीख में ऐसा कोई मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन नहीं मिल सकता। अहमद रजा ने रिकॉर्ड कायम किया तकफीर में, और इस तकफीर की नजीर 14 सदियों में न खवारिज में मिल सकती है, न मुतज़िला में, न नवासिब में, न रवाफिज में, कहीं पर भी इसकी नजीर नहीं मिलती जो अहमद रजा के जालिम कलम से पूरी उम्मत की तकफीर और फिर खुद अपनी तकफीर। अहमद रजा वो मुजरिम है कि जिसने उम्मत की तकफीर करते हुए उसकी सजा खुद पाई कि अपने आप को भी काफिर कहा है, इसलिए किसी बरेलवी में जुर्रत नहीं है कि वो अहमद रजा का ईमान साबित कर सके। ये सेमिनार करेंगे फिक्र आला हजरत, मुजद्दिद मिल्लत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, फख्र फलानो फन्ना, तो लेकिन कभी अहमद रजा का ईमान साबित करने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अहमद रजा ने अपने काफिर होने पर खुद दस्तखत कर रखे, अपने आप को खुद काफिर कहा है। अब आला हजरत की बात तो माननी चाहिए। हम जो आला हजरत को काफिर समझते हैं उनके फतवे पर एतमाद करके, आखिर इतना बड़ा मुजद्दिद मिल्लत है, इतना बड़ा आला हजरत, वो रजा के नेजा की मार है कि अदू के सीना में गार है मुल्क सुखन की शाही तुझको रजा मुसल्लम, जिस तरफ भी आ गए छक्के छुड़ा दिए। तो हम तो मानते हैं भाई बड़ा मुजद्दिद तकफीर था और बड़ा मुफ्ती आजम हिंद था, तो जब इतना बड़ा मुफ्ती अपने आप को काफिर कह रहा है तो उसके काफिर होने में कोई शक नहीं, और जो उसको काफिर न समझे उसके काफिर होने में भी कोई शक नहीं। आखिर इतने बड़े मुफ्ती का फतवा है। तो हम तो अहमद रजा की शान इफ्ता, उसकी सलामी में अहमद रजा को काफिर कह रहे हैं। अगर उसका फतवा न माने तो फिर तो बेअदबी होगी, तो वो अपने फतवे के मुताबिक खुद काफिर है। खैर बहरहाल, तो ये चंद लोग होते हैं चंद टक्कों के जो अपनी